सो गाइस यहाँ पे बारात आ चुकी है वापस दुल्हन को लेके। तो यहाँ पे बबलू जी जा रहे हैं भागते हुए बधाई लेने के लिए मेरी मम्मी से, क्योंकि उनके बहू आई है तो इसलिए भाग के जा रहे हैं। सबसे पहले कौन जाएगा कंपटीशन है सबका, तो ये सब बधाई ले रहे तबो कर दियो पहले यार बबलू जी मां मैं तो 2 बजे गई हो दादा दिखा दो बड़ी तो लड़ जाओ और उसके बाद जितनी भी लड़कियां हैं भांजियां हैं सब लोग आ गए हैं अपनी नानी से अपनी मम्मी से बधाई लेने के लिए, क्योंकि भाभी आई है मम्मी के बहू आई हैं तो बधाई तो बनती है हम सबकी। और बधाई लेने के बाद फिर मैं इन सबको बोल रही हूँ, मैं भी उसके साथ ही आई थी सीमा के, तो इन सबको बोल रही हूँ जल्दी जल्दी तैयारी करो दुल्हन के स्वागत के लिए। तो और जो मिठाई वगैरह जो सामान आते हैं वो सब दीदी रख रही है इधर। सब लोग मतलब हलचल हो गई है कि दुल्हन आ गई है। तो ये आ गई है दुल्हन की गाड़ी और अभी मम्मी और दीदी सीमा को उतारेंगे नीचे। तो पहले उतार देते हैं गाड़ी से नीचे। और उधर सब लोग लगे हुए हैं पटाखे वगैरह जलाने के लिए और मेरे भांजे हो रहा है। उसके बाद फिर मेरे भांजे की बहू है वो और मैं दोनों मिलके ये थालियाँ जो रखते हैं आंगन में उस सब की तैयारी कर रहे हैं। और फूलों से स्वागत का जो सजावट होती है वो सब हम लोग कर रहे हैं। और
सो गाइस दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका है और हमारे यहाँ राजस्थान में एक ये रिवाज होती है, थाली जो है दूल्हा जो होता है आगे थाली तलवार से खिसकाता है और फिर दुल्हन जो है पीछे पीछे सारी थालियों को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद फिर एक जगह रख के बैठ जाते हैं। फिर जो सासू होती है दुल्हन की वो मतलब उनको नेक दे के थालियाँ छुड़वाते हैं। तो ये सब रस्म हमारे यहाँ राजस्थान में होती है, मुझे पता नहीं है और कहाँ कहाँ होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो ज़रूर होती है। बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली रस्म कि दुल्हन को है ना ये बिना आवाज़ किए हुए थाली उनको उठाना होता है। अगर आवाज़ करते हैं तो बोलते हैं कि घर में मतलब खटपट होती है तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि बिना आवाज़ किए हुए ये थालियाँ सारी इकट्ठी करनी होती हैं दुल्हन को, ताकि सारी जो परिवार है हमारा जो सारा परिवार है एकजुट होके रहें। और उसके बाद फिर फ़ोटो शूट हो रहा था यहाँ पे, थाली जो पकड़ के बैठी हैं दुल्हन उनका, और फिर मम्मी आएगी और आके उनको नेक दे के वो थालियाँ छुड़वा लेंगी। तो ये रस्म होती है जब दुल्हन घर के अंदर आती है तब। तो यहाँ पे मम्मी आ चुकी हैं, उनको नेक दे रही हैं और थाली चुड़ाई की रस्म हो चुकी हैं। उसके बाद फिर जो है ये अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाई जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलती हैं, अंगूठी ढूंढने की रस्म है। तो यहाँ पे 2 बार तो सरवन जीत चुका था मेरा भाई और 2 बार सीमा जीती, लेकिन जीत तो कोई भी, लेकिन अंगूठी जो है दुल्हन की ही होती है। तो फिर लास्ट में जो है सीमा ने ढूंढ निकाली जल्दी से दोनों हाथों से अंगूठी को, और फिर उसको मिल गई और सरवन ने उसको पहना दी थी अंगूठी। तो ये मतलब नाइंसाफ़ी वाली बात है कि दुल्हन को दोनों हाथों से ढूंढना होता है और दूल्हे को एक हाथ से ही। तो फिर ये अंगूठी जो है सीमा को मिल चुकी है। यहाँ पे ये रस्म भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद जो दूसरी रस्म होती हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, बांधते हैं ना, ये नाम नहीं पता उनको, हाथ और पैरों में बांधते हैं वो वाले, आई थिंक क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कांकड़ डोरा शायद बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में। तो वो सब खुलवाई की रस्म हो रही है यहाँ पे, वो खोल रहे हैं। इसमें भी दूल्हा एक हाथ से खोलता है, दुल्हन दोनों हाथों से खोलती हैं, ये वाली जो रस्म होती हैं। तो ये रस्म भी हो चुकी है और बाकी की जो भी छोटी मोटी रस्म होती हैं सब हो गई हैं। खुश तो होवेगी जट्टी मेरी, ले होगे पूरे तेरी जट्टिए। तो ये रस्म होने के बाद अभी और भी रस्म बाकी है, जैसे कि देवर बैठेगा दुल्हन के गोडे पे बैठते हैं देवर, वो वाली रस्म भी होगी। और बाकी बहुत सारी रस्म है। फिर जाएंगे मंदिर देवी देवताओं के, यहाँ पे जात लगाने के लिए जाएंगे, फिर बाद में दूसरे कोई काम होंगे। सो मैं तो यहाँ पे गाने गा रही थी, मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी ना देख के भी। तो जीतू पीछे बोल रहा था कि यहाँ पे ना गाने नहीं गीत गाने हैं, शादी के गीत गाओ। गीत तो मुझे नहीं आते, बस मैं गाना गा सकती हूँ पंजाबी, वो भी। तो बहुत मज़ा आया और ये ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। और आगे देखिए आज हमें जाना भी है सीमा के मायके शाम को, तो वो ब्लॉग मैं अलग से डालूँगी इसमें। तो क्योंकि उसकी गणेश की शादी आज ही बारात चढ़ेगी, तो आज ही सीमा को भी जाना है शाम के टाइम और हम सब भी जाएंगे। तो वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, हंसी मजाक वाला आने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसको भी ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।